हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो कि आपके आरजीपीवी सिलेबस में CE402 के नाम से जाना जाता है, इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा। यूनिट 1 यूजुअली हमारे जो है पूरे फाउंडेशन के बारे में आता है। फाउंडेशन हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, बिकॉज सारा का सारा स्ट्रक्चर का लोड अल्टीमेटली हमारी फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर होता है। इसलिए फाउंडेशन के बारे में हमारे पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस वाले यूनिट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फाउंडेशन की सारे एस्पेक्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपको फाउंडेशन के डिज़ाइन फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या डिज़ाइन फीचर्स रहते हैं, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन वाले चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। फुटिंग जो रहता है, फुटिंग के टाइप्स किस प्रकार के रहते हैं, किस प्रकार की फुटिंग्स रहती है, और फुटिंग का डेप्थ हम कितना लेते हैं, और कहाँ तक वो डीप होता है, कहाँ तक वो शेलो फाउंडेशन होता है। फिर फुटिंग के नीचे जो कॉन्टैक्ट प्रेशर आता है सॉइल का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रेशर अलग अलग टाइप के कैसे रहते हैं। एक जो हमारा स्पेशल फाउंडेशन रहता है, ग्रिलेज फाउंडेशन, उस पे मैंने एक पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करके रखा हुआ है। फिर हम कंबाइंड फुटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो डिज़ाइन फीचर्स रहते हैं। 3 प्रकार की कंबाइंड फुटिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग भी पढ़ाऊँगा, ट्रेपेज़ॉइडल कंबाइंड फुटिंग भी पढ़ाऊँगा, स्ट्रेट फुटिंग भी आपको पढ़ाऊँगा। फिर एक जो प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ सॉइल में एक फ्रॉस्ट हीव की प्रॉब्लम आती है, जिससे कि हम हमारी फाउंडेशन को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रॉस्ट हीव वाले चैप्टर में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। ग्राउंड वाटर का हमारी फाउंडेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उसको हम पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में, इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन फाउंडेशन। फिर हम डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पाइल फाउंडेशन आएगा कि पाइल फाउंडेशन का क्या पर्पस है। फिर पाइल्स क्योंकि अलग अलग फंक्शन के आधार पर और मटेरियल के आधार पर अलग अलग क्लासीफाई की जाती हैं, तो हम ये दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द पाइल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। फिर ये सारे जो हमारे पास नॉलेज हो जाएगा, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में या हमारे स्ट्रक्चर में कौन सा पाइल लगेगा, उसको सिलेक्शन उसका कैसे करना है, वो सिलेक्शन पूरी की प्रोसेस, पूरी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, मैं सिलेक्शन ऑफ पाइल टाइप में कवर करूंगा। फिर पाइल जो है आपका लोड ट्रांसफर कैसे करता है, वो पाइल का एक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम पाइल एक्शन में पढ़ेंगे। फिर पाइल का बिहेवियर अंडर लोड कैसा होता है, सिंगल पाइल का बिहेवियर कैसा रहता है, पाइल का ग्रुप के अंदर में कैसा रहता है, तो बिहेवियर ऑफ पाइल एंड पाइल अंडर ग्रुप का ये हमने चैप्टर अलग से डेडिकेट करके रखा हुआ है, तो इसमें हम ये पूरा बिहेवियर ऑफ पाइल पढ़ेंगे। फिर जो पाइल यूजुअली उसका जो लोड फेलियर रहता है, ये अलग टाइप का रहता है, तो उसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा डेफिनेशन ऑफ लोड फेलियर में। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे अगले लेक्चर्स देखते रहिएगा, तो इसमें आपको जो भी फाउंडेशन के बारे में आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं, मिसकंसेप्ट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।